Morning everyone, welcome to TS in the School. Myself is Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject economics of class 9th. We start from the chapter number 1. The name of the chapter is the story of village Palanpur. In the previous video we complete the 6th point. Now in this video we start from point number 7. That is sale of surplus farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What the farmers do with the wheat? हम ये मानते हैं कि प्रोडक्शन जो करते हैं फार्मर्स लैंड के ऊपर वो तीन फैक्टर्स से करते हैं. द थ्री फैक्टर्स आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल. अब जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस प्रोडक्शन के साथ में जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसके साथ में वो क्या करते हैं? What do the farmers do with it? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. Underline this. फार्मर्स क्या करते हैं? जो वीट उन्होंने हार्वेस्ट किया, जितना प्रोडक्टिविटी उनका हुआ उसका कुछ पार्ट तो वो फैमिली कंजप्शन के लिए रखेंगे और जो बचेगा कंज्यूम करने के बाद में जो बचेगा वो पार्ट किसके लिए रखेंगे? वो सरप्लस वीट कहलाएगा और उसको मार्केट में ले जा कर के वो लोग सेल कर देंगे. सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा. जो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी होगी उसको वो मार्केट के अंदर ले जा कर के सेल कर देंगे. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जैसे कि सविता और गोविंद की हम बात करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है. उनके पास सरप्लस इतना बचता ही नहीं है कि वो उसको मार्केट के अंदर ले जा कर के सेल कर दें, और बचता है तो वो भी बहुत लिटिल अमाउंट में बचता है जिनके उनकी फैमिली के नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाते हैं. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट. तो मार्केट के अंदर वीट सप्लाई करने का मोस्टली जो काम होता है वो किसका होता है? मीडियम और लार्ज फार्मर्स, क्योंकि उन्हीं के पास सरप्लस ज़्यादा बचता है. इन द पिक्चर 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. अब हमने देखा था कि पालनपुर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो बुलक कार्ट के ऊपर वीट को लोड करा करके वो लोग मार्केट के अंदर ले जा कर के सेल कर देते थे. मार्केट में जो भी शॉपकीपर्स होते थे उनको ले जा कर के सेल कर देते थे. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज हैंड्स. अब जो तेजपाल सिंह था लार्ज फार्मर के अंदर आता था, जो उसके पास जो सरप्लस बचता था वो कितना था? 350 क्विंटल्स ऑफ वीट. ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैड गुड अर्निंग्स. अब जो उसके पास 350 क्विंटल का सरप्लस बचा उससे उसने मार्केट के अंदर, रायगंज के मार्केट के अंदर ले जा कर के सेल कर दिया और अच्छा मनी कमाया. वॉट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग? अब तेजपाल सिंह ने जो मनी अर्न की है उससे क्या किया? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in bank account. Later, he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need for a loan. अब तेजपाल सिंह ने क्या किया? जो भी उसके पास सेविंग हुई उसको उसने बैंक अकाउंट के अंदर सेव कर दिया. अब जब सविता को मनी देना था, उसको जब लोन देना था, तो उसने बैंक अकाउंट से मनी निकाल करके विड्रॉ करके सविता को एज अ लोन दे दिया. He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next session. नेक्स्ट सेशन में जब वो प्रोडक्टिविटी करेगा तो उस टाइम पे जो भी उसको एज अ वर्किंग कैपिटल जो भी मनी रिक्वायर्ड होगा वो अपने बैंक अकाउंट से निकाल लेगा. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अब इस साल उसने प्लान किया कि वो नया ट्रैक्टर खरीदेगा. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड इनकम. अब जो दूसरा ट्रैक्टर वो उसने खरीदा उससे उसकी इनकम क्या हो गई? फिक्स्ड इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. फिक्स्ड कैपिटल उसका इंक्रीज हो गया. लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. इसी तरीके से तेजपाल जैसे जो बड़े फार्मर्स होते थे वो भी ऐसा ही काम करते थे. सरप्लस अमाउंट मार्केट के अंदर ले जा करके सेल कर देते और जो पैसे आते उसको अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन के अंदर काम में ले लेते थे. A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. किसी से उनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. उनके पास जो सेविंग था वो उसी को यूज़ करके और अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता था नेक्स्ट फार्मिंग के अंदर वो फुलफिल कर लेते थे. Some farmers might also use the saving to buy cattle. कुछ फार्मर्स को कैटल खरीदने होते थे, ट्रक्स खरीदने होते थे, शॉप्स खोलनी होती थी, तो उसके लिए वो लोग अपना सेविंग को काम में ले लेते थे. एज वी शैल सी दीज कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी. अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालनपुर.
पालनपुर में कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है? वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑक्यूपेशन जो है यहाँ का मेन वो क्या है? एग्रीकल्चर। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम कुछ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालनपुर। पालनपुर में सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर दैन एग्रीकल्चर, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लिमिटेड है। नंबर 1 इज़ डेयरी, द कॉमन अदर एक्टिविटी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ ऑफ पालनपुर। पालनपुर के बहुत से फैमिलीज़ के अंदर डेयरी काम में आता है। डेयरी का ऑक्यूपेशन वो लोग करते हैं। People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season। जो लोग होते हैं वो बफेलोज़ को फीड कराते थे। जो भी ज्वार बाजरा वो लोग रेनी सीजन के अंदर उगाते थे वो एज अ फॉडर वो काम में लेते थे। द मिल्क इज़ सोल्ड इन द रायगंज, और बफेलो से जो मिल्क उन्हें मिलता था उसे वो मार्केट के अंदर ले जा करके सेल कर देते थे। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैज़ सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। अब 2 ट्रेडर्स ने शाहपुर टाउन के अंदर 2 चिलिंग सेंटर बनाए ताकि वहाँ पर दूध को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रखा जा सके। एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, और वहाँ चिलिंग सेंटर से दूसरे टाउन्स और सिटीज़ के अंदर मिल्क को सेल किया जाने लगा, ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। नाउ लुक एट दिस टेबल्स। नंबर 1 फार्मर 1, नंबर 2 फार्मर 2 एंड नंबर 3 इज़ फार्मर 3। नंबर 1 टेबल के अंदर क्या दे रखा है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, सरप्लस एंड कैपिटल। आई टोल्ड यू दैट प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सरप्लस। जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें कंजप्शन और सरप्लस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जो सरप्लस होता है उसी को कैपिटल के अंदर काम में लिया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। इन ईयर 1 फार्मर 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो ईयर 1 के अंदर उसका प्रोडक्शन कितना है? 100। कंजप्शन उसने किया 40 का, तो 100 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो सरप्लस हमारे सामने आ जाएगा 60, और उसी सरप्लस को वो नेक्स्ट ईयर एज अ कैपिटल वो यूज़ करता है, और यही 60 उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। ईयर 2 की हम बात करते हैं। प्रोडक्शन उसने किया 120 का। अब 120 में से 40 हमने कंजप्शन माइनस किया तो सरप्लस हमारे पास कितना आ गया? 80, और यही 80 आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर के अंदर उसका कैपिटल होगा। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने अज्यूम किया कि उसका प्रोडक्शन कितना है? 140 माइनस 40 दैट इज़ 100 उसका क्या हो गया? सरप्लस, और वही सरप्लस उसका क्या हो गया? कैपिटल। नेक्स्ट फॉर द फार्मर 2 इन ईयर 1 प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 80 एंड कंजप्शन इज इक्वल्स टू 40। प्रोडक्शन में से कंजप्शन माइनस करेंगे तो सरप्लस आ जाएगा, और यही सरप्लस आने वाले ईयर के अंदर क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। सो 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 40 सरप्लस, एंड दैट 40 सरप्लस इज द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने अज्यूम किया कि उसका प्रोडक्शन कितना है? 100, कंजप्शन कितना है? 40, 100 में से 40 माइनस किया तो कितना आया? 60 उसका सरप्लस हो गया, और वही नेक्स्ट ईयर का कैपिटल हो गया। देन प्रोडक्शन हमने अज्यूम किया 120 फॉर द नेक्स्ट ईयर, कंजप्शन 40 उसमें से माइनस किया तो सरप्लस कितना आ गया? 80, वही 80 हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे का टेबल होगा। सो डू दिस टेबल टू योरसेल्फ ओनली। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, an example of small scale manufacturing in Palanpur। At present less than 50 people are engaged in manufacturing। 50 people ही ऐसे थे जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। Unlike the manufacturing that takes place in big factories in towns and cities, manufacturing in Palanpur involve very simple production method। अब बड़े टाउन्स और सिटीज़ के अंदर जो प्रोडक्शन होता था वो हाई लेवल का होता था, और पालनपुर में जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही लो लेवल का होता था, क्योंकि उनके पास सिर्फ सिंपल प्रोडक्शन मेथड होते थे जिस तरीके से वो काम करते थे। एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल पे काम करते थे। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, घर पे ही काम किया जाता था, और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर। और अगर वो फील्ड या किसी बड़े एरिया के अंदर वो काम करते थे तो वहाँ पर सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स ही काम में आते थे, वही वो लोग वहाँ कर काम करते थे। रेयरली आर लेबरर्स हायर, बहुत ही रेयर केस में वो लोग लेबर को हायर करते थे। नेक्स्ट इज थर्ड द शॉपकीपर्स ऑफ पालनपुर। यहाँ पे हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं।
People involved in trade are not many in Palanpur. The traders of Palanpur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. अब शॉपकीपर यानी कि अपनी दुकान बना लेना गांव के अंदर, वो लोग क्या करते थे, सिटी के अंदर जा कर के वहाँ से होलसेल मार्केटर्स जो होते थे उनसे माल खरीद के लेके आते थे, गुड्स लेकर आते थे और उसको विलेज के अंदर ला करके वो लोग सेल कर देते थे. You will see some general stores in the village selling a wide range of item. कुछ जनरल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है जनरली घर में काम आने वाली, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, notebooks, pen, pencil, even some cloth also. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop. They sell eatables. कुछ ईटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, चाय की दुकानें, इस टाइप के वो लोग लगा लेते थे अगर उनका घर बस स्टैंड के पास में होता था तो, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बस स्टैंड पास में है तो यहाँ पर क्या रहेगी, गैदरिंग रहेगी. फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट. अ फास्ट डेवलपिंग सेंटर. देयर आर अ वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालनपुर टू रायगंज. पालनपुर से रायगंज को जोड़ने वाली जो सड़क थी उस पर बहुत सारे व्हीकल्स थे, जैसे कि रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस. और ये सभी व्हीकल चलाने वाले लोग क्या दे रहे थे, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे थे. दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. वो लोग क्या करते हैं, गुड्स को और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे और उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट मिलता था. और ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये टाइम के साथ में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है. क्लियर टू यू? दिस चैप्टर वॉज क्लियर टू यू? नाउ रीड द स्टोरीज. देयर आर सम स्मॉल स्टोरीज in this page number 12. Read the story. Very easy language stories are these.